हेलो फ्रेंड्स, होम रेसिपी बाय सीमा में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बनाते हैं चने के आटे के स्वादिष्ट लड्डू। ये लड्डू मैंने गुड़ से बनाए हैं और ये बहुत ही हेल्दी हैं। इन लड्डुओं को बनाने में मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स का यूज़ किया है। आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 150 ग्राम तिल लिए हैं और उनको मैंने धीमी आंच पर भूना है। तिल को हमेशा धीमी आंच पर ही भूनते हैं। तिल भुन गए हैं, अब मैं इनको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। मैंने अखरोट, बादाम, काजू, मखाने सभी नट्स को धीमी आंच पर भून लिया है। अब मैंने अभी ठंडा कर लूँगी और इधर मैंने फ्लैक्स सीड्स को भी धीमी आंच पर ही भून लिया है। फ्लैक्स सीड्स को भी धीमी आंच पर ही भूनते हैं, नहीं तो ये भी बहुत जल्दी जल जाते हैं। यहाँ मैंने सनफ्लावर सीड्स और पम्पकिन सीड्स को भी धीमी आंच पर भून लिया है। अब मैं मूँगफली को भी भून लूँगी और मूँगफली को ठंडा होने के बाद एक कपड़े में कर लेंगे और इसको अच्छे से रगड़ के दबाएंगे तो इसका सारा छिलका हट जाता है। इस तरह से ही बहुत आसानी से हट जाता है, कपड़े में करके रगड़ लो तो। और मैं छलनी में करके इसका सारा छिलका छान दूंगी। फ्रेंड्स, इतने सारे ड्राई फ्रूट डालने से लड्डू टेस्टी तो बनते ही हैं और ये हेल्दी भी बहुत बनते हैं। यहाँ मैंने 500 ग्राम भुना हुआ चना लिया है, इसको हम पीस लेंगे। चने को भी पीस लेंगे और जो सीड्स और नट्स हमने रोस्ट करके रखे थे उनको भी दरदरा पीस के रख लेंगे। अब आती है गोंद को फ्राई करने की बारी। तो गोंद को हमें डीप फ्राई करना है। गोंद को भूनते वक्त हमें यही ध्यान रखना है कि आंच को मीडियम रखें और थोड़ी थोड़ी गोंद ही डालें घी में। ज़्यादा डाल देंगे तो वो चिपक जाएगी एक दूसरे में और वो अंदर से कच्ची रह जाएगी और फिर हमारे दांतों के बीच में चिपकेगी। तो थोड़ी थोड़ी गोंद डालें और उसको हिलाते हुए अच्छे से सेक लें। इसको सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर इतनी डालेंगे तो कम से कम 5 मिनट लग जाएंगे। तो इसको चलाते हुए भून लें और फिर इसको अच्छे से निकाल लें। और फिर इसको ठंडी होने के बाद अब हम इसको पोटैटो मैशर से भी क्रश कर सकते हैं। इसी तरह से देखो, ये आराम से ठंडी होने के बाद क्रश हो जाती है। नहीं तो आप मिक्सी की जार में डालें और एक बार मिक्सी को पल्स मोड पर चलाएं। पल्स मोड पर चलाने से ये ज़्यादा बारीक नहीं होगी और दरदरी सी रहेगी, तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को ही दरदरा सा पीस कर तैयार कर लिया है। देखो, गोंद भी अच्छे से क्रश हो गई है। हमें ज़्यादा बारीक नहीं करना है इसको। अब मैंने एक कढ़ाई को गैस पे रख लिया है। जो चना हमने पीस के रखे थे उसको भी थोड़ा सा मैं भून लूँगी 2 मिनट के लिए ना। थोड़ा सा इसका कच्चापन सा निकल जाएगा। वैसे तो भुने हुए हैं चने, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको भी भून लेंगे, चने के आटे को भी। और इसमें घी ऐड करके कंटिन्यू चलाते हुए इसको भून लेंगे। यहाँ मैंने नारियल को भी क्रश करके रख लिया था। मिक्सी में चला लिया था एक बार, तो ये बारीक हो गया है। और इसको भी 1 मिनट के लिए हल्का सा भून लेंगे। अब बारी आती है सौंठ पाउडर को भूनने की। लड्डुओं में सौंठ पाउडर डालने से ये सर्दी में टेस्ट भी अच्छा देते हैं और थोड़ा गर्म भी रहते हैं। अब लास्ट में आती है चाशनी बनाने की बारी। तो मैंने 1 किलो गुड़ लिया है और उसको छोटा छोटा काट लिया है ताकि इसको मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम ना लगे। और मैंने इसमें आधा कप पानी डाल लिया है। ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, तो कंटिन्यू चलाते रहें। देखो, गुड़ मेल्ट हो गया है और हमारी चाशनी बनके तैयार है। हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ मेल्ट करना है। तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को और चने के आटे को सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो गुड़ की चाशनी हमने बना के रखी थी उसको छलनी में छान लेंगे, क्योंकि गुड़ में कई बारी काफ़ी गंदगी निकलती है, तिनके निकलते हैं, तो वो सब छलनी में ही रह जाएंगे। गुड़ इस टाइम बहुत गर्म है, तो आप हाथों को ज़रा अलग ही रखें। देखो, छलनी में कितनी गंदगी आ गई है। तो आप हमेशा छान कर ही यूज़ करें। फ्रेंड्स, चाशनी इस समय बहुत गर्म है, तो मैं इसको करछी की सहायता से ही मिक्स कर रही हूँ। आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसको हाथ ना लगाएं, वरना आपका हाथ जल सकता है। जब सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो ये ठंडा हो जाएगा, तभी आप इसको हाथ लगाएं। अब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो अब मैं हाथों की सहायता से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको गुड़ पसंद नहीं है तो आप शक्कर भी ले सकते हैं या खांड का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन गुड़ की चाशनी बनाने से इसमें घी कम डलता है,
तो अगर आपको घी कम खाना है तो आप गुड़ की चाशनी यूज़ कर सकते हैं। और गुड़ के लड्डू बांधते वक्त आपको यही ध्यान रखना है कि ये ठंडा ना होने पाए, क्योंकि अगर गुड़ ठंडा हो गया तो आपको बांधने में बहुत दिक्कत होगी। अब ये मिक्सचर को मैंने सारे को इकट्ठा कर लिया है ताकि ये जल्दी ठंडा ना हो, और मैं इसको एक प्लेट से ढक भी लूँगी ताकि ये गर्म ही बना रहे। और इन लड्डुओं को बहुत जल्दी जल्दी बांधना पड़ता है, क्योंकि अगर मिक्सचर ठंडा हो गया तो फिर गुड़ लड्डू को बांधने में ना बहुत दिक्कत होगी। मैं अकेली ही बना रही हूँ तो मैंने फटाफट फटाफट इनको बनाया। फिर मैंने सोचा कि एक तवे को गर्म करके परात के नीचे रख लेती हूँ ताकि जो मिक्सचर है हमारा वो गर्म ही बना रहे। तो ये ट्रिक मेरी काम कर गई और मैंने सारे लड्डुओं को अच्छे से बांध लिया। देखो लास्ट का जो थोड़ा सा मिक्सचर बचा है उसको भी मैंने अच्छे से बांध लिया है, क्योंकि इसके नीचे मैंने गरम तवा रखा हुआ था। सारे लड्डू बनकर तैयार हैं, आप भी इसी तरह से बनाइए। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने एक लड्डू को खाया, ये बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत ही सॉफ्ट है। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।